प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 30वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे संसार और उसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे सबके साक्षी हैं, वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे समस्त कार्य कारणों के अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उसे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं और उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं, ना ऋषि, फिर दूसरा कोई प्राणी कैसे जान सकता है जो वहाँ तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं, वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। वे विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे ही अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वधर्म में परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे ही अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, जो स्वयं नित्य मुक्त परमानंद और ज्ञान स्वरूप हैं, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने के सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व रजतम इन तीनों गुणों को धर्म को स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों में एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप ही मोक्ष रूप हैं और समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आप अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर भी उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जब कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और आप भक्तों का कल्याण करने में भी आप कभी आलस्य नहीं करते हैं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं। आप अनंत हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन गृह संपत्ति स्वजनों में आसक्त, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने जैसा
अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे ही परम दयालु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उनकी शरण में रहते हुए उनकी किसी भी वस्तु यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निगमन रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत तो अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात गुण ज्ञान भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि के आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इससे यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माया निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव निर्वेश रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है और उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उसके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड से कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।